क्या आपने कभी सोचा है, एक लड़का जिसे उसके ही भाइयों ने धोखे से बेच दिया, जो गुलामी से जेल तक पहुंचा, वही एक दिन मिस्र का सबसे बड़ा शासक बन गया। लेकिन क्या उस लड़के यूसुफ, याकूब के प्यारे बेटे का विवाह हुआ था? और अगर हुआ तो किससे? क्या वह विवाह केवल एक मिस्री राजकुमारी से प्रेम की कहानी थी, या उसमें छिपा था परमेश्वर का कोई गहरा रहस्य? आज हम शुरू कर रहे हैं यूसुफ की जीवन यात्रा, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि विश्वास की ज्वाला है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वह आपके विश्वास को नई रोशनी देगा। कहानी शुरू होती है कनान देश में, जहां याकूब, इज़राइल का कुलपति, अपने परिवार के साथ रहता था। याकूब के 12 बेटे थे और उनमें सबसे प्यारा था यूसुफ। क्योंकि यूसुफ रेखेल से जन्मा था, वह स्त्री जिससे याकूब सबसे अधिक प्रेम करता था, इसलिए यूसुफ याकूब की आंखों का तारा था। याकूब ने अपने इस प्रिय बेटे के लिए एक रंग बिरंगा वस्त्र बनवाया, एक खास कपड़ा जो केवल राजकुमारों को दिया जाता था। लेकिन भाइयों के मन में उस प्यार ने ईर्ष्या का जहर घोल दिया। वे सोचने लगे, हम सब एक पिता के बेटे हैं, फिर भी पिता यूसुफ को इतना क्यों चाहता है? और यहीं से कहानी का संघर्ष शुरू होता है। एक रात यूसुफ ने एक अजीब सपना देखा। वह सुबह उठा, चेहरे पर चमक थी और उत्साह से उसने भाइयों से कहा, सुनो, मैंने एक सपना देखा। हम सब खेत में फूलों के गट्ठर बांध रहे थे। अचानक मेरा गट्ठर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे गट्ठर उसके चारों ओर झुक गए। भाई तिलमिला उठे, क्या तू हमारे ऊपर राजा बनेगा? क्या हम तेरे आगे झुकेंगे? कुछ दिनों बाद यूसुफ ने एक और सपना देखा। इस बार उसने कहा, मैंने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मेरे आगे झुक रहे हैं। अब न केवल भाई बल्कि पिता याकूब भी सोच में पड़ गया। याकूब ने कहा, क्या मैं, तेरी माँ और तेरे भाई तेरे आगे झुकेंगे? फिर भी उसने यह बात अपने मन में संभाल कर रखी। यह कोई साधारण सपना नहीं था, यह परमेश्वर की योजना का आरंभ था। पर यूसुफ को यह अभी नहीं पता था कि इन सपनों के कारण उसे कैसी आग से गुजरना पड़ेगा। एक दिन यूसुफ के भाई अपने झुंडों को चराने गए। याकूब ने कहा, यूसुफ, जाकर देखा कि तेरे भाई कुशल हैं या नहीं। यूसुफ आज्ञाकारी पुत्र था। वह निकल पड़ा। जब भाइयों ने उसे दूर से आते देखा, उन्होंने आपस में कहा, देखो, वह सपना देखने वाला आ रहा है। आओ, उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दें, फिर देखेंगे कि उसके सपनों का क्या होता है। परंतु रूबेन, सबसे बड़ा भाई, बोला, उसे न मारो, बस किसी गड्ढे में डाल दो। वह मन ही मन सोच रहा था कि बाद में यूसुफ को बचा लेगा। जब यूसुफ आया, भाइयों ने उसका रंगीन वस्त्र उतार लिया और उसे एक सूखे कुएं में फेंक दिया। कल्पना कीजिए, वह युवक सिर्फ 17 साल का अंधेरे गड्ढे में अकेला पड़ा है और ऊपर उसके अपने भाई हंस रहे हैं। परमेश्वर चुप था, लेकिन उसकी योजना चल रही थी। उसी समय एक काफिला आ रहा था, इश्माएली व्यापारी जो मिस्र जा रहे थे। यह देखकर यहूदा, एक भाई, बोला, क्यों ना हम यूसुफ को बेच दें? हमारा हाथ खून से न भरेगा और हमें कुछ पैसा भी मिलेगा। उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। काफिला यूसुफ को ले गया मिस्र की ओर। भाइयों ने उसका वस्त्र लेकर एक बकरी का खून लगाया और पिता के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, देखो, क्या यह तेरे बेटे का वस्त्र नहीं है? याकूब ने वह वस्त्र देखा और फूट फूट कर रो पड़ा, मेरे बेटे को जंगली जानवर ने फाड़ डाला। उसका हृदय टूट गया और वह वर्षों तक शोक करता रहा। लेकिन यूसुफ जीवित था और अब उसकी कहानी मिस्र में नया मोड़ लेने वाली थी। मिस्र पहुंचकर यूसुफ को फिरौन के अधिकारी पोटीफर ने खरीद लिया। पोटीफर राजा की सेना का प्रमुख था। परमेश्वर यूसुफ के साथ था। जो भी काम वह करता, उसमें आशीष होती। पोटीफर ने देखा कि यह युवक साधारण नहीं, उसके जीवन में कुछ दिव्य है। धीरे धीरे यूसुफ को पूरे घर का प्रबंधक बना दिया गया। अब वह एक दास नहीं बल्कि अधिकारी की तरह सम्मानित था। लेकिन जब परमेश्वर किसी को ऊंचा उठाता है तो परीक्षाएं भी बड़ी आती हैं।
पोटीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखा, सुंदर, बुद्धिमान और ईमानदार। उसने कई बार उसे बहकाने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ ने हर बार कहा, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, क्योंकि इससे मैं अपने स्वामी से और परमेश्वर से विश्वासघात करूंगा। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, वह स्त्री यूसुफ का वस्त्र पकड़कर बोली, मेरे साथ रहो। पर यूसुफ वहां से भाग गया। उसका वस्त्र उसके हाथ में रह गया। उसने झूठा आरोप लगाया, यह इब्री दास मुझे अपमानित करने आया था। पोटीफर ने क्रोध में आकर यूसुफ को जेल में डाल दिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। जो घर का मालिक जैसा था, अब वह अंधेरी जेल में कैदी बन गया। पर बाइबल कहती है, यहोवा यूसुफ के साथ था और उसने उसे अनुग्रह दिया। उत्पत्ति 39 वचन 21। कल्पना कीजिए, यूसुफ जो बचपन में रंग बिरंगे वस्त्र पहनता था, अब जेल के अंधेरे में पत्थर पर सिर रखकर सोता है। कितने सवाल उसके मन में होंगे। क्या मेरे सपने झूठे थे? क्या परमेश्वर मुझे भूल गया? लेकिन यूसुफ हार नहीं मानता। वह वहां भी ईमानदारी से काम करता है, कैदियों की सेवा करता है और जेल का प्रभारी उस पर विश्वास करने लगता है। कुछ समय बाद 2 नए कैदी आते हैं, फिरौन का मुख्य पान पिलाने वाला और मुख्य रसोइया। दोनों ने एक एक सपना देखा और परेशान थे। यूसुफ ने कहा, क्या स्वप्नों का अर्थ परमेश्वर के अधीन नहीं? मुझे बताओ। उन्होंने अपने अपने सपने बताए और यूसुफ ने उनके अर्थ स्पष्ट किए। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। पर जब पान पिलाने वाला वापस राजा के पास गया, वह यूसुफ को भूल गया। 2 साल बीत गए और यूसुफ अब भी जेल में था। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम हर तरफ से टूट जाते हैं। हम सोचते हैं अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, पर वहीं परमेश्वर अपनी सबसे बड़ी योजना तैयार कर रहा होता है। यूसुफ को नहीं पता था कि जिस जेल में वह आज है, वहीं से परमेश्वर उसे सिंहासन तक पहुंचाएगा। रात गहरी थी। मिस्र के महल में राजा फिरौन ने 2 अजीब सपने देखे, जो किसी को समझ नहीं आए। राजा व्याकुल था। तभी पान पिलाने वाले को याद आया, ओह, जेल में एक इब्री युवक था जिसने मेरे सपने का अर्थ बताया था और सब सच निकला। यूसुफ को तुरंत बुलाया गया। उसने अपने वस्त्र बदले, दाढ़ी बनाई और फिरौन के सामने पहुंचा। राजा ने कहा जाता है कि तू सपनों का अर्थ बता सकता है? यूसुफ ने उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं, पर परमेश्वर फिरौन को उत्तर देगा जो उसके हित का होगा। और यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने मिस्र को बचाया और यूसुफ को बनाया राज्य का प्रधान। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वह क्षण था जब यूसुफ के जीवन में एक नई व्यक्ति आने वाली थी, जिससे उसका विवाह हुआ और जिसके जरिए परमेश्वर ने अपनी वाचा को आगे बढ़ाया। वह स्त्री कौन थी? कैसे एक मिस्री राजकुमारी बनी परमेश्वर की योजना का हिस्सा? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आगे जानेंगे मिस्र का राजकुमार और आसनेत का आगमन आपके दिल को छू जाएगा और बताएगा कि कैसे परमेश्वर एक गुलाम को बनाता है राजकुमार। जेल की अंधेरी दीवारों के पीछे एक युवक बैठा था, वही यूसुफ जिसे उसके भाइयों ने बेच दिया था। लेकिन आज उस जेल का दरवाजा खुलने वाला था, क्योंकि परमेश्वर ने अपना समय तय कर दिया था। कभी मत भूलिए, जब परमेश्वर का समय आता है तो कोई भी बंद दरवाजा बंद नहीं रह सकता। एक रात मिस्र का राजा फिरौन बेचैन नींद में करवटें बदल रहा था। उसने 2 अजीब सपने देखे। पहले सपने में वह नील नदी के किनारे खड़ा था और 7 मोटी तगड़ी गायें नदी से निकलकर हरे मैदान में चर रही थीं। फिर उनके पीछे 7 दुबली पतली बीमार गायें आईं और उन्होंने उन मोटी गायों को खा लिया। दूसरे सपने में 7 अच्छे भरे हुए बाल, धान की बालें उगे। फिर 7 सूखे और जले हुए बाल आए और उन्होंने अच्छे बालों को निगल लिया। सुबह हुई, राजा जागा, लेकिन उसका मन विचलित था। उसने मिस्र के सभी ज्योतिषियों और ज्ञानियों को बुलाया, पर कोई भी सपनों का अर्थ न बता सका। राजा का चेहरा तनाव में था। तभी पान पिलाने वाला आगे आया और बोला, महाराज, मुझे अपनी गलती याद आई। जेल में जब मैं और रसोइयां बंद थे, वहां एक इब्री युवक था जिसने हमारे सपनों का अर्थ बताया था, और जैसा उसने कहा
वैसा ही हुआ। राजा ने तुरंत कहा, उसे बुलाओ। सैनिक दौड़ पड़े। यूसुफ को जेल से बाहर निकाला गया, उसे नहलाया गया, नया वस्त्र दिया गया और वह फिरौन के दरबार में पहुंचा। कल्पना कीजिए, एक कैदी जो कल तक बेड़ियों में था, आज मिस्र के राजा के सामने खड़ा है। फिरौन ने पूछा, सुना है तू सपनों का अर्थ बता सकता है? यूसुफ ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैं नहीं, पर परमेश्वर फिरौन को ऐसा उत्तर देगा जो उसके हित का होगा। फिरौन ने अपने दोनों सपने सुनाए। यूसुफ ने ध्यान से सुना, फिर बोला, दोनों सपनों का अर्थ एक ही है। परमेश्वर ने राजा को बता दिया है कि वह क्या करने वाला है। 7 साल तक भूमि में बहुत उपज होगी, फिर 7 साल का भयंकर अकाल पड़ेगा। दरबार में सन्नाटा था। यूसुफ ने आगे कहा, अब राजा को चाहिए कि एक बुद्धिमान और विवेकशील पुरुष को नियुक्त करे जो 7 उपज वाले वर्षों में अन्न इकट्ठा करे, ताकि अकाल के वर्षों में लोगों को भोजन मिले। फिरौन ने एक पल सोचा, फिर बोला, क्या हम किसी को पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर की आत्मा हो, जैसा इस व्यक्ति में है? और फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। फिरौन ने कहा, यूसुफ, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे यह सब बताया है, इसलिए तुझ जैसा समझदार कोई नहीं। तू ही मेरे घर का प्रबंध करेगा। तेरे आदेश पर मेरा सारा देश चलेगा। सिर्फ सिंहासन में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। राजा ने अपनी मुहर की अंगूठी उतारी, यूसुफ के हाथ में पहनाई। उसे महीन वस्त्र पहनाए गए, सोने की जंजीर गले में डाली गई और वह राजा के रथ में बैठाया गया। लोग चिल्ला उठे, घुटने टेक दो, घुटने टेक दो। वही यूसुफ जिसे उसके भाइयों ने बेचा था, आज मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। फिरौन ने उसका नाम रखा साफनेत पाने, जिसका अर्थ है भविष्य बताने वाला या परमेश्वर का रहस्य जानने वाला। अब आता है वह मोड़ जिसने यूसुफ के जीवन को पूरा किया। बाइबल कहती है, उत्पत्ति 43:45, फिरौन ने यूसुफ को आसनित दी, जो ओन नगर के याजक पोटीफेरा की पुत्री थी, उसे पत्नी के रूप में। हाँ, यूसुफ का विवाह हुआ था। उसकी पत्नी का नाम था आसनेत। वह मिस्र के महान नगर ओन के याजक पोटीफेरा की बेटी थी। ओन मिस्र का वह नगर था जहां सूर्य देवता की पूजा होती थी। यह उच्च कुल का परिवार था और फिरौन ने स्वयं यह विवाह करवाया। अब सोचिए, एक इब्री दास और एक मिस्री राजकुमारी। क्या यह विवाह केवल एक राजकीय आदेश था या इसमें छिपी थी कोई दिव्य योजना? जब आसनेत ने पहली बार यूसुफ को देखा, वह यह नहीं जानती थी कि यह व्यक्ति कौन है। वह देखती है, उसकी आंखों में ईमानदारी है, उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति। आसनेत मिस्र की देवी पूजक संस्कृति में पली थी, पर यूसुफ का जीवन कुछ अलग था। उसके शब्दों में विश्वास था, उसके कर्मों में दया। यूसुफ ने भी आसनेत में वह नम्रता देखी जो बाहरी रूप से छिपी थी। शायद यही कारण था कि परमेश्वर ने इस मिलन को होने दिया। यह विवाह केवल 2 लोगों का नहीं, 2 संस्कृतियों का संगम था और उसी के माध्यम से परमेश्वर अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा था। विवाह के बाद यूसुफ ने मिस्र के हर भाग में अधिकारियों को नियुक्त किया। जैसा उसने कहा था, 7 वर्षों तक भूमि में अत्यधिक उपज हुई। लोगों ने खेतों से इतना अनाज निकाला कि उसे गिनना भी असंभव था। यूसुफ ने सब अनाज संग्रहित कराया। हर नगर में, हर प्रदेश में मिस्र समृद्ध हो गया। लोग सुखी थे और इस बीच यूसुफ और आसनेत के घर में भी खुशियों के फूल खिले। उत्पत्ति 41:50 से 52 में लिखा है, अकाल आने से पहले आसनेत ने यूसुफ को 2 पुत्र जन्मे। यूसुफ ने पहले का नाम रखा मनश्शे, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरे सब दुख और मेरे पिता के घर को भुला दिया। और दूसरे का नाम रखा एप्रैम, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरे दुख के देश में फलवंत किया। कितना गहरा अर्थ है इन नामों में। मनश्शे, भूल जाना, एप्रैम, फलवंत होना। यूसुफ ने कहा, जिस देश में मुझे बेचा गया, जिस स्थान पर मैं रोया, वहीं परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया। यही है परमेश्वर की योजना। जहां दुनिया तुम्हें तोड़ती है,
वहीं परमेश्वर तुम्हें बनाता है। 7 वर्ष की समृद्धि के बाद, ठीक जैसा यूसुफ ने कहा था, अकाल शुरू हुआ। पहले धीरे धीरे, फिर पूरे मिस्र में सूखा पड़ा। लोग भूखे थे, खेत खाली, अन्न दुर्लभ, लेकिन यूसुफ तैयार था। उसने अनाज के गोदाम खोल दिए और लोगों को भोजन दिया। फिरौन ने कहा, सब लोग यूसुफ के पास जाओ, वही तुम्हें बताएगा क्या करना है। यूसुफ ने बुद्धिमानी और दया से शासन किया। मिस्र के लोग बच गए और आसपास के देशों के लोग भी अनाज लेने आने लगे। अब यूसुफ केवल मिस्र का प्रधान नहीं था, वह परमेश्वर की आशीष का माध्यम बन चुका था। लोग दूर दूर से आते और कहते, यह वही व्यक्ति है जिसने सपनों का अर्थ बताया था। पर यूसुफ जानता था, यह उसकी बुद्धि नहीं, परमेश्वर का हाथ था। उसका विवाह आसनेत से हुआ, उसने पुत्र पाए और वह अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को पहचानने लगा। शायद कभी उसने सोचा होगा, यदि मेरे भाइयों ने मुझे न बेचा होता तो मैं यहां ना होता। अगर मैं जेल में ना होता तो फिरौन से ना मिलता, और अगर फिरौन से ना मिलता तो आसनेत से विवाह भी ना होता। देखिए, जब परमेश्वर योजना बनाता है तो हर दर्द, हर मोड़, हर आंसू किसी बड़े उद्देश्य की राह बनता है। अब मिस्र का प्रधान यूसुफ अपने 2 पुत्रों के साथ सुख से रहता है। आसनेत उसके जीवन का सहारा है और मिस्र के लोग उसका सम्मान करते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि दूर कनान देश में एक वृद्ध पिता याकूब अब भी अपने खोए हुए बेटे के लिए रोता है, और अकाल उस भूमि में भी फैल चुका है। जल्द ही यूसुफ का सामना होगा उन भाइयों से जिन्होंने उसे बेच दिया था। क्या होगा जब वे उसे पहचानेंगे? क्या यूसुफ बदला लेगा या क्षमा करेगा? और क्या उसकी मिस्री पत्नी आसनेत उस संघर्ष में उसका साथ दे पाएगी? यह सब जानने के लिए सुनिए, जहां खुल जाएगा यूसुफ के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और परमेश्वर की योजना की अंतिम परत। जहां मनुष्य असंभव देखता है, वहीं परमेश्वर कहता है, मैं मार्ग बनाऊंगा। समय बीत चुका था। मिस्र में यूसुफ के शासन को कई वर्ष हो गए थे। वह अब मिस्र के इतिहास का सबसे बुद्धिमान और ईमानदार प्रशासक माना जाता था। उसके घर में प्रेम था, सुख था और 2 प्यारे पुत्र थे, मनश्शे और एप्रैम। लेकिन परमेश्वर का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ था। वह केवल यूसुफ को ऊंचा उठाने नहीं आया था, वह अपनी वाचा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करना चाहता था, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। कनान देश में अकाल ने लोगों की सांसें रोक दी थीं। याकूब, जो अब वृद्ध हो चुका था, अपने परिवार को भूख से तड़पता देख नहीं सका। एक दिन उसने अपने बेटों से कहा, मुझे खबर मिली है कि मिस्र में अनाज है, जाओ वहां से कुछ खरीद लाओ ताकि हम जीवित रहें। 10 भाई निकल पड़े। सिर्फ सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन को याकूब ने अपने पास रखा, क्योंकि उसने पहले ही यूसुफ को खो दिया था और वह एक और बेटे को खोने का दुख नहीं सह सकता था। भाइयों का काफिला मिस्र पहुंचा। वे मिस्र के प्रधानमंत्री के सामने झुके, पर उन्हें यह नहीं पता था कि यह वही यूसुफ था जिसे उन्होंने वर्षों पहले बेच दिया था। कल्पना कीजिए, वह क्षण कितना अद्भुत रहा होगा। यूसुफ अपने सामने अपने ही भाइयों को देख रहा है, जो कभी उसे गड्ढे में फेंक चुके थे, पर यूसुफ ने उन्हें पहचाना, उन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। यूसुफ ने अपने आंसू रोक लिए। उसने उनसे कठोरता से पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से आए हैं, अनाज खरीदने। यूसुफ ने उन्हें परखा। उसने कहा, तुम जासूस हो? भाई डर गए, बोले, नहीं, हम ईमानदार हैं, हम 12 भाई हैं, हमारे पिता बूढ़े हैं और सबसे छोटा भाई घर पर है। यूसुफ ने कहा, ठीक है, मैं तुम पर विश्वास तब करूंगा जब तुम अपना सबसे छोटा भाई मेरे पास लाओगे। यूसुफ ने उन्हें कुछ दिनों के लिए कैद किया, फिर उन्हें जाने दिया, लेकिन शिमोन को अपने पास बंधक रख लिया। उसने उनके बोरों में अनाज भरवाया और गुप्त रूप से उनका पैसा भी वापस रखवा दिया। जब वे घर लौटे और देखा कि उनका पैसा वापस है, तो वे डर गए। उन्होंने सब बात अपने पिता को बताई। याकूब ने कहा, तुमने पहले ही मुझसे यूसुफ को छीना, अब शिमोन भी गया और तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। नहीं,
लेकिन जैसे जैसे अकाल बढ़ता गया, आखिरकार याकूब को झुकना पड़ा। उसने कहा, अगर यह आवश्यक है तो बिन्यामीन को ले जाओ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ हो। जब भाई फिर मिस्र पहुंचे और यूसुफ ने बिन्यामीन को देखा तो उसका दिल भर आया। उसने तुरंत अपने सेवकों से कहा, सबके लिए भोज की तैयारी करो। भोजन के दौरान यूसुफ उन्हें देखता रहा। वह याद कर रहा था अपना बचपन, वह रंगीन वस्त्र, पिता का प्यार, और वह दिन जब उसे बेचा गया था। वह चाहता था कि अपने भाइयों को तुरंत गले लगा ले, पर परमेश्वर का समय अभी बाकी था। भोजन के बाद उसने अपने सेवकों से कहा, जब उनके बोरों में अनाज रखो तो मेरे चांदी के प्याले को बिन्यामीन के बोर में रख देना। सुबह भाई निकल पड़े, पर थोड़ी दूर जाने के बाद यूसुफ के सेवक ने उन्हें रोका और कहा, क्यों तुमने हमारे स्वामी का प्याला चुरा लिया? वे सब चकित रह गए। उन्होंने कहा, हम ऐसा पाप कैसे कर सकते हैं? अगर किसी के पास वह प्याला मिले वह दास बन जाए। और जब बोर खोले गए तो प्याला बिन्यामीन के बोरे में मिला। भाई रो पड़े। वे सब यूसुफ के पास लौट आए। यह देखकर यूसुफ और भी विचलित हुआ। उसने कहा, जिसके पास प्याला मिला वही मेरा दास रहेगा, बाकी सब जा सकते हैं। तभी यहूदा आगे आया। वह बोला, मेरे स्वामी, कृपया ऐसा ना करें। हमारा पिता पहले ही अपने एक बेटे को खो चुका है। अगर बिन्यामीन नहीं लौटा तो वह मर जाएगा। कृपया मुझे उसके स्थान पर दास बना लीजिए। यूसुफ यह सुनकर और न सह सका। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यूसुफ ने सब सेवकों को बाहर भेज दिया। फिर वह जोर से रो पड़ा और अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अभी जीवित है? भाई सन्न रह गए। उनके होंठ कांपने लगे। वे कुछ कह न सके। यूसुफ उनके पास गया और बोला, डरो मत। तुमने जो बुराई समझी परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया, क्योंकि उसी के द्वारा आज बहुतों का जीवन बचा है। फिर उसने सबको गले लगाया, रोता रहा और कहा, जाओ अपने पिता को बुलाओ, उसे बताओ कि मैं जीवित हूं और पूरे परिवार को मिस्र में ले आऊं। जब याकूब को यह खबर मिली कि तेरा बेटा यूसुफ जीवित है तो पहले तो वह विश्वास नहीं कर सका, पर जब उसने देखा कि सब सच है, उसकी आत्मा पुनः जीवित हो उठी। याकूब बोला, बस अब मैं मरने से पहले अपने बेटे यूसुफ को देख लूंगा। और याकूब अपने परिवार सहित मिस्र चला गया। वहां गोशेन देश में बस गया, जहां यूसुफ ने उनके लिए भूमि दी। वह दृश्य अविस्मरणीय था, जब वृद्ध पिता और पुत्र एक दूसरे के गले लगे। वर्षों का बिछोह एक पल में मिट गया। समय बीत गया। याकूब अब वृद्ध और बीमार था। उसने कहा, यूसुफ, मेरे पास अपने दोनों पुत्रों को ले आ। यूसुफ ने मनश्शे और एप्रैम को पिता के पास लाया। वे दोनों झुककर याकूब के सामने खड़े हुए। याकूब ने कहा, मेरा परमेश्वर, जिसने मुझे आज तक संभाला, वह इन बालकों को आशीष दे। फिर कुछ अद्भुत हुआ। यूसुफ ने मनश्शे को याकूब के दाहिने हाथ की ओर रखा और एप्रैम को बाएं की ओर, क्योंकि मनश्शे बड़ा था। लेकिन याकूब ने अपने हाथ क्रॉस कर दिए। उसने दाहिना हाथ एप्रैम के सिर पर रखा और बायां हाथ मनश्शे पर। यूसुफ ने कहा, पिता, यह तो बड़ा पुत्र है। पर याकूब बोला, मुझे पता है बेटा, मनश्शे भी महान होगा, पर एप्रैम उससे भी बड़ा होगा। उसकी संतति बहुत बढ़ेगी। यह था परमेश्वर की वाचा का रहस्य। यूसुफ के मिस्री घर में जन्मे दो पुत्र अब इज़राइल की 12 जातियों में शामिल हुए। यूसुफ का भाग 2 हिस्सों में बांटा गया, एप्रैम और मनश्शे। यूसुफ ने अपने पिता की मृत्यु तक उसकी सेवा की। फिर जब याकूब ने देह त्यागी, यूसुफ ने उसके शरीर को सम्मानपूर्वक दफनाने के लिए कनान भेजा। वर्ष बीतते गए। यूसुफ बूढ़ा हुआ। उसने अपने भाइयों की संतानों से कहा, मैं मरने वाला हूं, पर परमेश्वर तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में ले जाएगा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब को प्रतिज्ञा की थी। और उसने कहा, जब तुम वहां जाओ तो मेरे अस्थियों को भी अपने साथ ले जाना। सदियां बीत गईं, लेकिन जब मूसा इज़राइलियों को मिस्र से निकाल रहा था तो उसने यूसुफ की अस्थियां अपने साथ लीं। परमेश्वर ने यूसुफ का वचन पूरा किया। अब समझिए,
यूसुफ का विवाह केवल एक राजकीय घटना नहीं था, वह परमेश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा था। एक इब्री दास ने मिस्र की राजकुमारी से विवाह किया और उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वह इस्राएल की 2 गोत्रों का मूल बनी। परमेश्वर ने एक विदेशी विवाह के माध्यम से अपने चुने हुए लोगों का विस्तार किया। जहां मनुष्य वर्ग, जाति और संस्कृति की दीवारें खड़ी करता है, वहीं परमेश्वर उन दीवारों को तोड़ देता है और अपनी योजना को पूरा करता है। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है, परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। भले ही जीवन में धोखा, दर्द या अंधेरा हो, वह सब कुछ मिलाकर भलाई करता है। सोचिए जरा, एक गड्ढे से शुरू हुई कहानी राजमहल में समाप्त हुई। जो लड़का दास बना वही मिस्र का उद्धारक बना। जो अकेला था उसी के घर से 2 गोत्र निकले, मनश्शे और एप्रैम। और सबसे सुंदर बात, जब हम यूसुफ को देखते हैं तो हमें मसीह की झलक दिखाई देती है, जिसे संसार ने ठुकराया पर परमेश्वर ने उसे महिमा दी ताकि बहुतों का उद्धार हो। तू जो आंसू बहा रहा है, परमेश्वर उन्हें गिनता है, क्योंकि हर दर्द एक उद्देश्य लेकर आता है। दोस्तों, यूसुफ की कहानी केवल इतिहास नहीं, यह विश्वास की गवाही है। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगे तो याद रखना, परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहा है। वह गड्ढे को भी सिंहासन में बदल सकता है, वह आंसुओं को भी आशीष में बदल सकता है, और जब समय पूरा होगा वह तुझे भी ऊंचा उठाएगा। यूसुफ, एक दास से उद्धारक, एक कैदी से राजकुमार, एक मनुष्य से परमेश्वर की योजना का उपकरण। यह थी यूसुफ की कहानी, मिस्र के राजकुमार का रहस्य। एक ऐसी सच्ची बाइबल कथा जो सिखाती है कि परमेश्वर की योजना हमेशा सिद्ध होती है।